अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू हर्बल रेमेडीज़। हकीम उमर रिजवान हाजिर है एक नई वीडियो के साथ। नाज़रीन, आज की इस वीडियो का टॉपिक है मछली खाएं धोखा ना खाएं। यानी कि इस वीडियो में हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि हम जो मछली ख़रीद रहे हैं वो पहले से एक्सपायर्ड तो नहीं है, उसमें पहले से बीमारी तो पैदा तो नहीं हो चुकी है, वो पहले से मरी हुई तो नहीं थी कि वो पानी में ही मर गई थी, बाद में उसको शिकार के बाद लाया गया है और वो मार्केट में सेल हो रही है। तो उसकी पहचान क्या है, किस तरीके से हम ये जान सकते हैं, कैसे हमने इस बात का पता चलेगा कि ये एक्सपायर्ड है या फ्रेश मछली है। एक बात। दूसरी बात, हम यहाँ पर ये जानेंगे कि दरियाई मछली और फार्मी मछली, इन दोनों में क्या फ़र्क है। जो लोग दरियाई मछली का कहकर सेल कर रहे हैं, वो हम वहाँ पर जब उनके स्टॉल पे जाते हैं जहाँ पर मछली सेल हो रही होती है और उन्होंने लिखा हुआ है कि ये दरियाई मछली है, और वो दरियाई मछली, चूँकि ज़ाहिर सी बात है कि उसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू जो होती है वो ज़्यादा होती है, उसमें ज़्यादा ग़िज़ाइयत होती है, उसका जायका ज़्यादा अच्छा होता है, तो इस वजह से लोग उसकी तरफ ज़्यादा जाते हैं। तो कैसे पता चलेगा आपको कि ये वाकई दरियाई मछली ही है? ठीक है, इसकी ख़ास निशानी है, उसके ज़रिए से हम पहचान सकते हैं। तो वीडियो को आखिर तक देखिएगा ताकि आपको मछली के बारे में कंप्लीट मालूमात हासिल हो जाएं कि आपने कौन सी मछली ख़रीदनी है, कौन सी नहीं ख़रीदनी है, कौन सी मछली ऐसी है जो आपके लिए कैंसर का बायस बन सकती है, जिसमें ऑलरेडी बैक्टीरियल ग्रोथ हो चुकी है, जो आपके लिए नुकसान का बायस हो सकती है। मछली को चेक करने का तरीक़ाकार क्या है? उसकी पहली निशानी ये है कि जब आप मछली लेने के लिए जाते हैं तो मछली को उठाकर आप देखेंगे। ये मछली को जब आपने हाथ में उठाया है, लेट्स सपोज अगर ये मछली है, तो इसमें यूँ उँगली लगाकर दबाकर देखना है। अगर आपने यूँ उसको दबाकर देखा है और उसमें गड्ढा सा पड़ गया है, वो जगह दब गई है, और दबने के बाद जब आप उँगली हटाते हैं, हटाने पर वो जगह दोबारा से बराबर हो जाती है, वो जगह ऊपर हो जाती है, फिल हो गई है वो जगह, तो इसका मतलब ये है कि ये मछली ठीक है, ये मछली एक्सपायर नहीं है, ख़राब नहीं हुई है। लेकिन अगर ऐसा है कि आपने उसको दबाया है और वो वहाँ पर गड़ा पड़ गया है और उंगली हटाने पर वो गड़ा उभर कर वापस रिफ़िल नहीं हुआ है, तो वो गड़ा पड़ा ही रह गया है, तो इसका मतलब ये है कि ये मछली बहुत पुरानी है, खाने के काबिल नहीं है। मछली को पहचानने की दूसरी निशानी ये है कि आप मछली की आँखों को देखेंगे। आँखें अगर मछली की बिल्कुल फ्रेश हैं, उसमें शीशे की तरह चमक मौजूद है और उभरी हुई हैं, और जिस तरह ज़िंदा मछली की आँख होती है उस तरीके के साथ वो चमकदार आँख है, ठीक है, तो वो मछली बिल्कुल ताज़ी होगी, फ्रेश होगी। लेकिन अगर बहुत ज़्यादा वो डल हो चुकी है और वो आंखें अंदर को धसी हुई हैं और दबी हुई हैं और वो बिल्कुल चिपकी हुई हैं, क्योंकि बाज़ लोग मछली को ख़रीद के फ्रीज़ कर लेते हैं, और जब फ्रीज़ करते हैं बहुत ज़्यादा टाइम के बाद जब वो मछली सामने आती है तो उससे भी पहचाना जा सकता है कि वो उसकी आँख बिल्कुल दब चुकी होगी और ख़राब हो चुकी होगी। तो ऐसी डल शुदा जो आँख है, जो वो एक्सपायर्ड मछली की निशानी है। तीसरी निशानी मछली को पहचानने की ये है कि देखें, अगर मछली पानी में ही मर जाती है, मतलब शिकार होने से पहले ही, पानी से बाहर आने पर वो नहीं मरी है, पानी के अंदर पहले से वो मरी हुई थी, शिकारी ने जाल डाला है और वो उसको बाहर लाया गया है, अब वो मार्केट में आकर सेल की जा रही है, ठीक है। मछली तो हर तरह की मार्केट में लाकर सेल की जाती है। अब ऐसी मछली जो कि पहले से मरी हुई थी, उसकी पहचान क्या होगी? देखें, एक कुदरती निज़ाम ये है कि जब मछली पानी के अंदर पहले से मर जाती है तो उसके जो गलफड़े होते हैं, जहाँ से मछली सांस लेती है, मुंह के पीछे जो उसका एरिया होता है, जिसको उठाकर बाद लोग देखते हैं कि वो लाल हैं या लाल नहीं हैं, ठीक है, वो भी ताज़ा होने की निशानी के तौर पर लोग उसको देखते हैं। खैर, अगर मछली पानी में मर गई है, उसको फिर निकाला गया है, तो उसकी निशानी ये होती है कि उसके जो गलफड़े हैं वो खुश्क हो चुके होते हैं, ठीक है, उसके गलफड़े खुश्क हो गए होंगे और वो उस तरीके से सुर्ख और लाल, और हाथ लगाने पर उसमें खून भी नहीं लगेगा, वो बिल्कुल खुश्क हो चुके होंगे। तो इसका मतलब ये है कि मछली पहले की मरी हुई थी। अब जो मछली सेल करने वाले हैं वो भी सयाने हो गए हैं, उन्होंने भी इस निशानी को कायम रखने के लिए वो लोग क्या करते हैं कि जो दूसरी मछली है उसका खून
इस मुर्दा मछली के गलफड़ों पर लगा देते हैं। इससे होता क्या है कि जब हम उस गलफड़ों को खोल कर देखते हैं तो हम देखते हैं कि जी ये जगह तो लाल है इसकी, इसका मतलब ये है कि ये मछली ताज़ा है। लेकिन हमें ये भी करना है, अगर हम उसको खोल कर देखते हैं तो उसको हाथ लगाकर हम चेक करते हैं। अगर उसको चेक करने से उसका खून वहाँ से हट जाता है, जो अगर मसनूई तौर पर वहाँ पर खून लगाया गया होगा तो वो खून वहाँ से हट जाएगा और वहाँ से हमें पता चल जाएगा, या आपके हाथ पे खून लग जाएगा, वहाँ से हमें ये आइडिया हो जाएगा कि ये मछली पहले से मरी हुई थी, बाद में इसके ऊपर मसनूई तौर पर खून लगाकर इसको ताज़ा दिखाने की कोशिश की गई है। क्योंकि कुदरती निज़ाम ये है कि जब मछली को पानी से बाहर लाया जाता है तो उसका सारा का सारा खून जमा होकर गलफड़ों में आ जाता है और वहाँ से निकल कर बह जाता है। ठीक है, इसलिए वो जगह जो है ना बहुत ज़्यादा सुर्ख और डार्क मैरून टाइप की हो जाती है। तो ये कुदरती निज़ाम है, वो कुदरती तौर पर जो है ना वहाँ पर खून जमा हो जाता है। लेकिन अगर कुदरती तौर पर जमा नहीं हुआ, मछली पानी में ही मर गई थी, उस सूरत में वो जगह खुश्क होगी। तो ये भी एक अलामत है जिसके ज़रिए से हम पहचान सकते हैं कि मछली ताज़ा है या पहले से मरी हुई है, एक्सपायर्ड है या बहुत पुरानी हो चुकी है। इसके बाद नाज़रीन हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि दरियाई मछली और फार्मी मछली में क्या फ़र्क है। देखिए बहुत से जो दरियाई जो स्पॉट्स हैं उनके करीब स्टॉल लगे हुए होते हैं और लोग वहाँ पर मछलियाँ सेल करते हैं, तल कर भी दे रहे होते हैं। तो दरियाई मछली वो नहीं है जो दरिया के करीब बेची जा रही है। पहली बात ये हमें पता होनी चाहिए कि हर दरिया के करीब बेची जाने वाली मछली दरियाई मछली नहीं है। आप उसके पीछे जो दरिया है वो आप देखेंगे अगर, तो वो कई ज़माने से खुश पड़ा होगा या उसमें बहुत मामूली सा पानी होगा और इतनी ज़्यादा मछली उस पानी से वहाँ पर नहीं शिकार की जा सकती है। तो इसका मतलब ये है कि वो कहीं और से फार्म से उठा कर लाए हैं, मछली वहाँ से ख़रीद कर लाए हैं और यहाँ पर लाकर उसको दरियाई मछली कहकर सेल कर रहे हैं। तो ये पॉइंट हमारे जहन में लाजमी तौर पर होना चाहिए है। क्योंकि अच्छा दरियाई मछली क्यों कहकर बेची जाती है, वो इसलिए कहकर बेची जाती है कि दरियाई मछली की जो न्यूट्रिशनल वैल्यू होती है वो ज़्यादा होती है, उसकी ग़िज़ाइयत ज़्यादा है। इसका फ़र्क ऐसे ही है कि जैसे एक ब्रेलर मुर्गी होती है और दूसरी जो है वो देसी मुर्गी होती है। तो जिस तरह उन दोनों में फ़र्क है, इसी तरीके से फार्मी मछली में और दरियाई मछली में भी इसी तरीके से फ़र्क होता है। तो हम कैसे पहचानेंगे, क्या निशानी है, किस तरीके से हम जान सकते हैं कि ये दरियाई मछली सेल कर रहा है बंदा या ये फार्मी मछली है। तो उसके लिए देखें, सीधी सी बात ये है कि दरियाई मछली जो होगी वो साइज़ में कोई छोटी होगी, कोई बड़ी होगी। अगर आप देखते हैं स्टॉल पर हर तरह की मछली मौजूद है, कोई साइज़ में छोटी है, कोई बहुत बड़ी सी है, कोई बहुत पतली है, कोई लंबी है, कोई इस तरह मुख्तलिफ साइज़ में मछली अगर आपको स्टॉल पर मौजूद नज़र आती है तो इसका मतलब ये है कि ये दरियाई मछली है। क्योंकि दरिया में ज़ाहिर सी बात है कि मुख्तलिफ़ तरह की मछलियाँ शिकार करते हुए हाथ में आती हैं, ठीक है। लेकिन अगर सारी की सारी एक ही साइज़ की एक लाइन में उसने लगा के रखी हुई हैं और वो उसको दरियाई मछली कहता है, तो ऐसा नहीं है। क्योंकि फार्मी मछली की ये निशानी है कि देखें हमें ये पता है कि जो फार्मी मछली होती है उसको एक ही टाइम में फ़ीड दी जाती है, उसको जो दाना दिया जाएगा या उसको खुराक जो प्रोवाइड की जाती है वो उसका एक टाइम है, सुबह देंगे, दोपहर को देंगे या जो उनकी टाइमिंग्स हैं उस हिसाब से। अब जब एक ही टाइम में उनको खुराक दी जा रही है तो उनका जो साइज़ है वो उसी हिसाब से एक जैसा बढ़ता जाता है। तो फार्मी मछलियाँ सारी एक जैसी होंगी, साइज़ के हिसाब से सब बराबर होंगी। तो ये एक निशानी है जिसके ज़रिए से आपको अंदाज़ा हो सकता है कि ये फार्मी मछली है और दूसरी दरियाई मछली है। इसके बाद हमें इस बात का ख्याल रखना है कि कहाँ से हमें तली हुई मछली ख़रीद कर खानी है और कहाँ से तली हुई मछली नहीं ख़रीदनी चाहिए है। सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट बात है वो है कुकिंग ऑयल। अगर आप देखते हैं, अगर आप ये देखते हैं कि जो कढ़ाइयों के अंदर जो तेल डाला हुआ है
वो उसके करीब ही प्लास्टिक के जो कैन है उसके अंदर तेल भरा पड़ा हुआ है। तो इसका मतलब ये है कि वो जो बंदा तल कर बेच रहा है वो खुला कुकिंग ऑयल यूज़ कर रहा है। तो खुला कुकिंग ऑयल यूज़ करने पर पाबंदी है, ये आप लोगों को मालूम होना चाहिए है कि वो एक किस्म का पाम ऑयल होता है और इंतहाई सस्ता तरीन जो मिलता है वो लोग यूज़ करते हैं मछली को तलने के लिए, जो कि हार्ट डिजीज़ के लिए और ब्लड प्रेशर के मरीज़ों बीमारी पैदा करता है। ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है, उससे आंतों की बीमारी हो जाती है और बहुत सारे मसाइल उससे पैदा होते हैं। तो इस तरह अगर आपको पता चल जाता है कि यहाँ पर खुला ऑयल यूज़ किया गया है इस मछली को तलने के लिए, तो भी वहाँ से आपने मछली ख़रीद कर नहीं खानी है। दूसरी जगह ऐसी आप देखते हैं कि कढ़ाई के अंदर जो तेल है वो बिल्कुल काला स्याह हो चुका है। तो इससे बेहतर ये है कि मोबाइल में तली हुई मछली ख़रीद लें, दोनों का जो है ना वो एक ही हिसाब है। ठीक है, काले स्याह तेल में तली हुई जो मछली होगी वो भी कैंसर का बायस बन सकती है और कार्सिनोजेनिक हो सकती है, इसलिए वहाँ से मछली ख़रीद कर ना खाएं वरना आपकी सेहत ख़राब हो सकती है। तीसरी सूरत ये है कि आप देखते हैं कि जिस जगह पर कढ़ाई लगाई हुई है वहाँ पर तेल में से धुआं निकल रहा है। तो भाई अगर तेल में से वो तेल इतना ज़्यादा पक चुका है कि वो धुआं मार रहा है, तो इसका मतलब ये है कि ये कुकिंग ऑयल एक्सपायर हो चुका है। एक्सपायर्ड कुकिंग ऑयल की निशानी ये होती है कि वो धुआं मारना शुरू कर देता है। आग के धुएं की बात नहीं कर रहा हूँ, बल्कि वो धुआं जो कि तेल की कढ़ाई में से निकल कर ऊपर जा रहा है। तो ऐसा जो तेल है जिसमें ये मछली तली जा रही है, तो ये ऑयल एक्सपायर्ड है, यहाँ से मछली आपने नहीं ख़रीदनी है। उम्मीद है कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी और ये जो सारे पॉइंट्स जो मैंने जमा किए हैं ये मोहसिन भट्टी साहब की उनकी एक वीडियो है, उनसे मैंने ये इक़्तिबास किया है। और इसी तरह की मज़ीद वीडियोस को जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक करें, ताकि आपको इस तरह के टॉपिक्स पर या मज़ीद जो अच्छी मालूमात हैं वो जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करूँगा तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, दूसरों के साथ इसको शेयर भी करें। हकीम उमर रिजवान को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।